मित्रों, आप सभी का भारतीय ज्योतिष एवं अनुसंधान केंद्र में स्वागत है। आप सभी ने अब तक जाना सप्तम भाव से संबंधित बनने वाले योग और कुयोगों के बारे में। दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियां, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव किन योगों के कारण होता है, किन योगों के कारण आता है, इसके बारे में अब तक आपने जाना है। दो विवाह के योग क्यों होते हैं, एक से अधिक विवाह के योग कब बनते हैं, विलंब का योग कब बनता है, इन सब के बारे में आपने जाना है। पुनः मैं सप्तम भाव से ही संबंधित, दाम्पत्य जीवन से ही संबंधित एक दूसरा वीडियो लेकर आज उपस्थित हूं। आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे दूसरे लोग भी उससे लाभ उठा सकें। आप सभी लोगों को आज हम जानकारी देंगे हमारा जीवन साथी किस दिशा में बैठा है, हमारा विवाह किस दिशा में होने वाला है, या जातक या जातिका के शादी के योग किन किन दिशाओं में बन सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि हमारा जीवन साथी हमारे निवास से कितनी दूरी पर बैठा है। इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में आज देंगे। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। तो आइए हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से योग हैं, ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिससे हम जान सकें कि शादी की दिशा क्या होगी, ससुराल की दूरी क्या होगी, इन सभी चीजों के बारे में। तो विषय विषय है विवाह की दिशा और ससुराल की दूरी। हम कैसे जाने? एक चक्र में बना दे रहा हूं, जमाम चक्र आप देखें। विवाह की दिशा और ससुराल की दूरी। हमने आप लोगों को बताया है, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि राशियों के बारे में हमने बताया है कि कुल राशियां कितनी होती हैं। कुल राशियां होती हैं 12, जिसके क्रम से नाम मेघ, वृश्चिक, मिथुना, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। 12 राशियां हैं। 12 राशियों के स्वामी के बारे में भी बताया गया है।
12 राशियों की दिशा के बारे में भी बताया जा चुका है, लेकिन शुरुआत करने से पहले एक बार मैं बता दूं कि विवाह की जानकारी हम अपने सप्तम भाव से ही करते हैं, सप्तमेश से करते हैं, सप्तमेश की स्थिति से करते हैं। सप्तमेश के बारे में बताया गया है कि सातवें बीज का जो खाना होता है जन्मांक चक्र में, ऊपर के 3 खानों में सबसे बीज का खाना लग्न कहा जाता है, और नीचे के 3 खानों में सबसे बीज का खाना सप्तम भाव कहा जाता है। सबसे बीज का खाना सप्तम भाव, यहाँ 1 लिखा गया है, जिस कोष्ठक में जिस खाने में 1 लिखा गया है इसको हम लग्न कहेंगे, और यहाँ जिस खाने में 7 लिखा गया है उस खाने को हम सप्तम भाव कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि सप्तम भाव में कौन सी राशि है। सप्तम भाव में कौन सी राशि है, हम राशि से भी जान सकते हैं कि जो राशि होगी उस राशि की जो दिशा होगी, सप्तम भाव में जो राशि हो उस राशि की दिशा को भी एक बार हम कह सकते हैं कि शादी का जो हमारी दिशा होगी, हमारा जो जीवन साथी होगा, सप्तम भाव में जो राशि होगी उस राशि की दिशा में होगा। अगर इस राशि में कोई ग्रह बैठा है तो उस ग्रह की दिशा में हम कह सकते हैं। हमारे दिशा की जानकारी के लिए हम कहेंगे कि सप्तम भाव में जो राशि है उस राशि की दिशा, पहला ग्रह सप्तम भाव में जो राशि हो उसकी दिशा में, उसकी दिशा में पहला सप्तम भाव में जो राशि हो उसकी दिशा में, उसी दिशा में हमारा जीवन साथी होगा, या किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में सप्तम भाव में जो राशि होती है उस राशि की दिशा में उस जातक या जातिका का विवाह होता है। उस जातक या जातिका का विवाह सप्तम भाव में जो राशि होती है उस राशि की दिशा में जातक या जातिका का विवाह होता है, पहला योग है। दूसरा देखें, सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा हो, सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा हो उस ग्रह की दिशा में, सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा हो उस ग्रह की दिशा में उसकी दिशा में, सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा हो उस ग्रह की दिशा में किसी भी जातक या जातिका का विवाह होता है। किसी भी जातक या जातिका का विवाह सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा हो उसकी दिशा में होता है। दूसरा योग। तीसरा योग हम बताते हैं, सप्तमेश जिस राशि में बैठा हो राशि में बैठा हो उस राशि के स्वामी की दिशा में, दिशा में जातक या जातिका का विवाह होगा। पहला जो, तीसरा जो कैसे सुने, सप्तमेश जिस राशि में बैठा हो उस राशि के स्वामी की दिशा में जातक या जातिका का विवाह होगा। ये 3 योग हमने बताया, 3
स्थितियां अगर हैं, ये तीनों स्थितियां अगर किसी कुंडली में मिलती हैं, तो तीन स्थितियों से ये हर कुंडली में होती हैं, तो इन तीन स्थितियों के से हम जानकारी कर सकते हैं। तीन स्थितियों को एक बार मैं पुनः समझा देना चाहता हूं। राशि की दिशा हम कैसे जाने, तो एक बार दिशा जानने के लिए हम राशियों की दिशा के बारे में बताना चाहेंगे कि किस राशि की कौन सी दिशा होती है। इसको जाने हम, किस राशि की कौन सी दिशा होती है। तो पहली है मेष राशि। मेष, धनु और सिंह, यानी 1, 5, 9 इन तीन क्रमांकों से शुरू होने वाली राशियों, यानी मेष, सिंह और धनु राशि अगर सप्तम भाव में है, यानी 1 का अंक, 5 का अंक या 9 का अंक इस सप्तम भाव में है, तो हम कहेंगे कि पूरब दिशा में मेष, सिंह और धनु राशि की दिशा होती है पूरब। पूरब दिशा, मेष, धनु और सिंह राशि की दिशा होती है पूरब दिशा। हम जान ले, फिर से एक बार लिखते हैं, पुनः इसको बढ़िया से लिख देते हैं। राशि और दिशा, इसको देखें। राशि है मेष, सिंह और धनु, दिशा हो गई पूरब। दूसरा है वृष, कन्या और मकर। दूसरी है, दूसरा क्रमांक देखें, वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि। वृष, कन्या और मकर राशि की दिशा होती है दक्षिण। फिर देखते हैं मिथुन, तुला और कुंभ। मिथुन, तुला और कुंभ राशि की दिशा होती है पश्चिम। मिथुन, तुला और कुंभ राशि की दिशा होती है पश्चिम, यानी अगर सप्तम भाव में मिथुन राशि, यानी 3 क्रमांक, 7 क्रमांक और 11 का अंक, यानी 3 का अंक, 7 का अंक और 11 का अंक अगर सप्तम भाव में है तो पश्चिम दिशा में विवाह होगा। 2 का अंक, 6 का अंक और 10 का अंक अगर सप्तम भाव में है तो दक्षिण दिशा में विवाह होगा। और 1 का अंक, 5 का अंक और 9 का अंक सप्तम भाव में है तो पूर्व दिशा में विवाह होगा। फिर एक और देखें, कर्क, वृश्चिक और मीन। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इसकी दिशा होती है उत्तर। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि अगर है तो उत्तर दिशा में विवाह होगा। ये सप्तम भाव में हम सप्तम भाव के अंक को देख करके जानते हैं। तो कर्क राशि का अंक होता है 4, वृश्चिक राशि का अंक होता है 8 और मीन राशि का अंक होता है 12। तो अगर 4, 8 और 12 का अंक सप्तम भाव में है तो हम कहेंगे कि उत्तर दिशा में विवाह जातक या जातिका का होगा। इससे हम जाने अंकों से पहले जो के बारे में मैंने बताया, सप्तम भाव में जो राशि हो उसकी दिशा में, ये पहले अंक की व्याख्या है, पहले युग की। इस सप्तम भाव में जो राशि हो उसकी दिशा में विवाह होगा। तो नहीं जाना राशि उसकी दिशा जाना। फिर दिया सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा हो उसकी दिशा में दूसरे युग में जाए। अब हमको यह भी जानना होगा कि किस ग्रह की कौन सी दिशा होती है। अब ग्रहों की दिशा भी हमको जानना जरूरी होता है। अब यहाँ जो सामने हमारा जमांग चक्र है, इसे हम देखें तो सप्तम भाव में तुला राशि है। सप्तम भाव में 7 का अंक है और 7 का अंक का मतलब होता है तुला राशि। तो तुला राशि है तो तुला राशि में
तुला राशि के होने से हम कहेंगे इस जातक या जातिका का विवाह पश्चिम दिशा में होगा। इस जातक या जातिका का विवाह पश्चिम दिशा में होगा। इसमें अगर तुला राशि है, ये तुला राशि है इस नाते। अगर यहां पर 8 का अंक है तो उत्तर दिशा, अगर यहाँ 9 का अंक है तो पूर्व दिशा, 10 का अंक है तो दक्षिण दिशा, 11 का अंक है तो पश्चिम दिशा। इस तरह से हम समझेंगे। यहाँ लिख दिया गया है, इसे फिर से देख लेंगे। मेष, सिंह और धनु यानी पहली राशि, 5वीं राशि और 9वीं राशि पूर्व दिशा। वृक, कन्या, मकर 2 का दूसरी राशि, 6वीं राशि और 10वीं राशि की दिशा होगी दक्षिण। तीसरी राशि 7वीं राशि और 11वीं राशि की दिशा होगी पश्चिम। चौथी राशि 8वीं राशि और 12वीं राशि की दिशा होगी उत्तर। ये हमने देखा। अब हम दूसरे योग की व्याख्या करेंगे। अब यह दूसरा है, दूसरे योग में लिखा हुआ है सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा हो, उसकी माना कि सप्तम भाव में सूर्य बैठा है। सप्तम भाव में सूर्य बैठा है। तो सूर्य के बैठने से अब हमको जानना है, हम ग्रहों को बैठाते हैं, एक बार देख लें। मान लिया कोई भी किसी कुंडली, किसी जमांग चक्र में चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। 9 ग्रह हो गए। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। 9 ग्रह बिठा दिया हमने। इन 9 ग्रहों से हम और युगों की व्याख्या इन चक्र के आधार पर, इन ग्रहों के आधार पर हम जानेंगे। सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा हो, दूसरा योग है सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा हो उसकी दिशा में, उस ग्रह की दिशा में। जो ग्रह बैठा उस ग्रह की दिशा में। यहां देखिए सप्तम भाव में सूर्य बैठा है। सप्तम भाव में सूर्य बैठा है। तो अब हमें जानना जरूरी है कि सूर्य की दिशा कौन सी होती है। हमें जानना जरूरी है सूर्य की कौन सी दिशा होती है, किस ग्रह की कौन सी दिशा होती है, इसको हमें जानना जरूरी है। तो आइए हम इसको लिखते हैं। अगर ग्रह लिखें, ग्रह और दिशा। ग्रह की क्या दिशा है तो देखें। पहला है सूर्य। सूर्य की पूर्व दिशा होती है। सूरज पूर्व दिशा का स्वामी है। चंद्रमा तो उत्तर पश्चिम दिशा के स्वामी। उत्तर पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा, इसको कहते हैं वायव्य कोण। वायव्य कोण, वायव्य दिशा, वायव्य कोण कह लीजिए। चंद्रमा का है मंगल, दक्षिण दिशा, कोण मंगल, दक्षिण दिशा, बुध उत्तर, बृहस्पति ईशान, कोण, शुक्र अग्नि कोण और शनि पश्चिम दिशा।
देखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 7 ग्रह हुए। सूरज की दिशा पूरब, चंद्रमा की दिशा वायव्य कोण, मंगल की दिशा दक्षिण, बुध की दिशा उत्तर, बृहस्पति ग्रह की दिशा ईशान कोण, शुक्र ग्रह की दिशा अग्नि कोण और शनि की दिशा जो है पश्चिम दिशा है। हम इस तरह से ग्रहों से भी जानेंगे। तो पहले हमने राशियों की दिशा का जाना, अब हम ग्रहों की दिशा जानेंगे। सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा हो, दूसरा योग है सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा हो उसकी दिशा में। सप्तम भाव में यहां देखें हम सूर्य बैठा है, तो इस जातक का विवाह किस दिशा में होगा? हम जाने पूर्व दिशा में। अगर ग्रह नहीं है, केवल राशि है, तो राशि से समझें। अगर ग्रह बैठा है तो ज्यादा प्रभावी ग्रह हो गया, ग्रह अपना प्रभाव दिखाएगा। तो इस तरह से सूरज ग्रह यहां बैठा है तो जातक का विवाह पूर्व दिशा में होगा। अगर यहां बुध बैठा है तो हम कहेंगे बुध की दिशा है उत्तर दिशा, तो जातक का विवाह उत्तर दिशा में होगा। यह हमने जाना कि जो ग्रह बैठा हो, शनि ग्रह बैठेगा तो पश्चिम दिशा, चंद्रमा बैठेगा तो वायव्य दिशा, अगर शुक्र बैठा है तो अग्नि कोण में यानी पूरब और दक्षिण के कोण में शादी होगी, बृहस्पति बैठा है तो ईशान कोण में शादी होगी जातक या जातिका का। यह हम जानेंगे इससे। अगला है सप्तमेश जिस राशि में बैठा हो उस राशि के स्वामी की दिशा में शादी होती है जातक या जातिका की। जातक या जातिका के विवाह सप्तमेश को हम देखेंगे किस राशि में बैठा है, तो हम इसमें देखते हैं इस कुंडली का सप्तमेश तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र का जो है देखें शुक्र कहां बैठा है? सप्तमेश। सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश कहा जाएगा। तो सप्तम भाव में तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी है शुक्र। शुक्र कहां बैठा है? तो चतुर्थ भाव में बैठा है। और कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी की जो दिशा होती है वह होती है वायव्य। सप्तमेश जिस राशि में बैठा हो उस राशि के स्वामी की दिशा में विवाह होता है।